नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला ये है कि आओ इस बार क्रिसमस और नया साल किसानों के साथ यानी धरती पुत्र अन्नदाता के साथ मनाते हैं। आइए इस बार क्रिसमस और नया साल दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनके साथ मनाते हैं। आइए उनके पास 10 मिनट बैठिए, उनकी बात सुनिए, क्यों वो पिछले 1 महीने से इतनी सर्दी में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। आइए उनसे बात करके आपको पता चलेगा उनका दर्द क्या है, क्यों वो नए कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। जो 70 साल 80 साल 95 साल के बुजुर्ग वहां पर बैठे हैं, युवा बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल अब उनके साथ आ गए हैं, समाज के हर वर्ग के लोग उनके साथ आ गए हैं। तो आप भी उनके पास जाइए, क्रिसमस पर उनके साथ बातचीत कीजिए, नया साल उनके साथ बैठकर मनाइए। बात सुनिए तभी पता चलेगा। उनका हाथ बटाइए, वहां पर उनके साथ चाय का कप पीजिएगा, लंगर बनाइए। जो वहां पर युवा लंगर बना रहे हैं, माताएं लंगर बना रही हैं, बुजुर्ग लंगर बना रहे हैं, तो आप भी उनके साथ लंगर बनाइए, उनके साथ बैठकर लंगर खाइए और बात कीजिए। आइए जो किसान वह पिछले 1 महीने में शहीद हो गए हैं, जिनकी जान चली गई है, उनके परिवार के पास जाइए। आप उनके परिवार के साथ बैठकर बात कीजिएगा और हो सके तो उनकी सहायता कीजिएगा, उनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि वो वहां पर बैठे थे या वहां जा रहे थे लेकिन शहीद हो गए। सो दोस्तों, हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, हर साल नया साल मनाते हैं, और खासकर अब इस वक्त जब किसान दिवस भी आया। आपको पता है जब किसान वहां पर बैठे हैं तो किसान दिवस भी आया। उसको किसानों ने कहा कि हम इस बार अन्नदाता दिवस मनाते हैं। अन्नदाता वो होता है जो पूरी दुनिया का पालनहार होता है। ग्रंथों में भी लिखा है कि सबसे बड़ा दाता कौन है? अन्नदाता जिसको कहा जाता है, यानी किसान जो पूरी दुनिया का पेट पालता है, उसको अन्नदाता कहा जाता है। किसानों ने इस बार किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मनाया। दिन में 1 टाइम का उन्होंने खाना छोड़ा, खाना नहीं बनाया। इसलिए आपको तभी पता चलेगा, खासकर वो लोग जिनका किसानी के साथ वास्ता नहीं है, यानी अगर आप किसान के बेटा बेटी नहीं है, किसान नहीं है, आप गांव में नहीं रहते, आप शहर में रहते हैं, शुरू से ही आपके बाप दादा या तो व्यापार में थे या नौकरी करते रहे, यानी कि आपको किसानी का अगर नहीं पता तो आपको जरूर जाना चाहिए वहां पर। तब जाकर आपको पता चलेगा कि पिछले 1 महीने से इतनी सर्दी में किसान वहां पर क्यों बैठे हैं। तब जाकर आपको पता चलेगा। किसान कह रहे हैं कि ये जो नए कानून हैं, ये सिर्फ उनको ही अफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ किसानी को ही अफेक्ट नहीं करेंगे, ये आम जनता को भी अफेक्ट करेंगे। किसानों का कहना है कि ये नए कानूनों से आगे आने वाले समय में ये जो खाने पीने की चीजें हैं ना, इनके रेट बहुत बढ़ जाएंगे, तो इसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा। इसलिए अब उस आम जनता को भी किसानों के पास जाना चाहिए, 10 मिनट बैठना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनके दर्द को बांटना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, आइए इस बार क्रिसमस और नया साल अन्नदाता के साथ मनाते हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से आप जरूर लिखकर भेजिएगा हमें। आप क्या सोचते हैं? पिछले 1 महीने से जो किसान वहां पर बैठे हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली के कई बॉर्डर पर बैठे हैं। एक तरफ सरकार जो है वो अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं लेंगे, दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि कानूनों को वापस लो। जब तक कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, वो अपने घर नहीं जाने वाले। इस मसले पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस मसले को शेयर आपने करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आम जन तक ये आवाज पहुंचे।
और वहीं दा मसला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि इस आंदोलन से जुड़ी कोई भी नई अपडेट या कोई और बड़ा मसला वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।